जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फोन पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फोन पे से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितना लोन चल रहा है, या फिर आपने कहीं डॉक्यूमेंट्स दिया, आपको कहीं शक है कि मेरे नाम पे कहीं फर्जी लोन तो नहीं चल रहा है, या फिर आप किसी के लोन में ग्रांटर बने हैं, या फिर धोखे से आपसे साइन करवा लिया कहीं पर, या फिर आपका आईडी ले लिया, आपको किसी लोन में ग्रांटर बना दिया और आपको पता ही नहीं है। तो आप ये सारा चीज चेक कर सकते हैं। आपका सिविल स्कोर तो खराब नहीं है। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि आपके पास लोन जो चल रहा है अभी वर्तमान में, जितने भी लोन, सारा लिस्ट आ जाएगा, और उस लोन में आपने कितना ईएमआई भर दिया है, कितना ईएमआई बचा हुआ है, कितना लेट से आपने भरा हुआ है। ये सारी चीजें फोन पे में आप देख सकते हैं, एक एक चीज। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। पूरे वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो लाइक कीजिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोन पे खोलेंगे। फोन पे देखिए, ये फोन पे ऐप है, इसको हमने खोल लिया। उसके नीचे जो आप देखेंगे तो नीचे आपको मिलेगा होम, उसके बाद क्रेडिट, उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद वेल्थ, उसके बाद हिस्ट्री। 5 चीज़ें फीचर यहाँ पे नीचे में मिलता है, सबसे नीचे में। तो आपको कहाँ जाना है, क्रेडिट पे जाना है। देखिए दूसरे नंबर पर ये क्रेडिट है। क्रेडिट को मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब क्रेडिट जो मैंने क्लिक किया तो ये फीचर आ जाएगा आपके सामने। अब इस फीचर में क्या करना है कि क्रेडिट स्कोर, देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको क्रेडिट प्रोफाइल में क्रेडिट स्कोर नाम का। देखिए बिल्कुल क्रेडिट स्कोर पर आपको क्लिक कर देना है। ये क्रेडिट स्कोर पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर आ जाएगा, जिसे सिविल स्कोर कहते हैं। ये सिविल स्कोर आपका ख़राब रहता है तो आपको कोई भी बैंक का है या फिर फाइनेंस कंपनी आपको लोन नहीं देता। तो यहाँ देखिए क्लिक किए तो सिविल स्कोर मेरा आ रहा है 802, जो लिखा हुआ है एक्सेलेंट, मतलब बहुत बेहतरीन है। सिविल स्कोर मिनिमम 300 होता है और मैक्सिमम 900 तक ये जाता है। तो 900 सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट माना गया है और 300 सबसे लो माना गया है। लेकिन आपको बता दूं कि आपका सिविल स्कोर 700 से नीचे है तो आपको कोई भी बैंक लोन जल्दी नहीं देती है। अगर देती भी है तो परसेंटेज जो है, इंटरेस्ट जो है, बहुत हाई रेट लगता है। तो यहाँ देखेंगे आप, मेरा 802 है, मतलब एक्सलेंट है, बहुत बेहतरीन है, मतलब कि 700 से बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको सारी बातें बताई कि आप देख सकते हैं, पहला कि आपके नाम पर कितना लोन चल रहा है, आपने वो लोन लिया है या नहीं लिया है, सब चेक कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर आप देखेंगे ऑन टाइम पेमेंट्स आ रहा है लिखा हुआ। दूसरा में क्या है, क्रेडिट एज है। तीसरा क्या है, क्रेडिट मिक्स है। चौथा क्या है, क्रेडिट इंक्वायरी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला वाला ऑन टाइम पेमेंट्स क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे आप, क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे क्या फीचर आया, मेरा यहाँ पे बता रहा है इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट हाई और करेंट स्टेटस एवरेज। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, पेमेंट स्टेटस, मतलब ऑन टाइम पेमेंट मैंने 172 किया है और डिले पेमेंट मैंने 20 किया है। अब देखिए ऑन टाइम पेमेंट का मतलब है जो मैंने लोन लिया था मैंने एकदम टाइम पर हर महीने जमा कर दिया, जो 172 ईएमआई था, और डिले जो मैंने किया, जो लेट से मैंने जमा किया, वो 20 ईएमआई था। अब देखिए यहाँ पर एक्टिव अकाउंट्स दिखाएगा, उसके नीचे आप देखेंगे एक्टिव अकाउंट्स, मतलब कि अभी मेरे नाम पर 2 लोन चल रहा है। मेरे नाम पर क्या चल रहा है, 2 लोन चल रहा है, यहाँ पे दिखा दिया। देखिए एक चल रहा है सेवा गृह ऋण लिमिटेड का, जो होम लोन है। दूसरा क्या है, निशान रेनॉल्ड्स फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का, ये दूसरा लोन चल रहा है। इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टी लोन ऊपर में, और नीचे वाला में लिखा हुआ है ऑटो लोन। आप देख रहे हैं। अब मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ कि ये लोन है, ये मैंने नहीं लिया है, फिर भी मेरे में दिखा रहा। देखिए निशान रेनॉल्ड्स फाइनेंस सर्विस दिखाया जा रहा है, जो निशान का मैंने मैग्नाइट गाड़ी लिया है, ये लोन मेरे नाम पे है, क्योंकि मैंने कार लिया है और निशान का मैंने लिया है, तो निशान से ही फाइनेंस कराया था, तो ये कार लोन दिखा रहा है, ये मेरे नाम पे चल रहा है। अब ऊपर का जो सेवा गृह ऋण लिमिटेड है, ये मैंने लिया नहीं है, मेरे एक दोस्त है जिसका नाम ईशु कुमार, तो उसने अपने लिए एक गृह लोन लिया था, होम लोन लिया था सेवा गृह ऋण लिमिटेड की तरफ से। और क्या हुआ कि जब वो लोन उसने लिया तो मुझे उसमें ग्रांटर उसने बनाया। मेरा आधार कार्ड वहाँ पे लिया गया, पैन का जीरोक्स लिया, मतलब नंबर लिया सिर्फ, और एक सिग्नेचर मैंने वहाँ पे किया था सिर्फ एक फॉर्मेट पे। तो वो लोन उसने लिया, लोन उसने लेकर घर बनाया, पैसे खर्च किए, जो भी किए। आप किसी का गारंटर बनते हैं तो आप भी उतने ही भागीदार होते हैं जितना लोन लेने वाला, मतलब कि उसके में सिविल में भी दिखाएगा और आपके सिविल में भी दिखाएगा। अगर वो ईएमआई फेल करेगा तो आपका सिविल भी खराब होगा, उसका सिविल भी खराब होगा। कल होकर वो दिवालिया हो जाएगा तो उसको भी कोई बैंक लोन नहीं देगी, आपको भी कोई बैंक लोन नहीं देगी। 5 साल का लोन है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ से ये ख़त्म नहीं होगा, ये मेरे ऊपर ही माना जाएगा लोन।
अब आगे दिखाता हूँ इसमें और फीचर। आगे क्या है कि इसी के नीचे आप जाएंगे तो क्लोज अकाउंट दिखाएगा आपको। देखिए क्लोज अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लोज अकाउंट को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्लोज अकाउंट। अब क्लोज अकाउंट में देखिए पूरा लिस्ट आ गया। मैंने अब तक अपने लाइफ में जितने भी लोन लिए, जो लोन मैं चुका हूँ, ख़त्म हो चुका है, तो वो लोन यहाँ दिखा रहा है कि वो लोन क्लोज हो चुका है, आपने उस लोन को चुका दिया है, तो वो भी इस लिस्ट में दिखाएगा। 2 एक्टिव हो गया और नीचे क्लोज में मैंने टीवीएस क्रेडिट सर्विस लिमिटेड, जो 2 व्हीलर लोन मैंने एक बाइक लिया था टीवीएस का, उसका दिखा रहा है। दूसरा महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये मैंने गाँव में घर बनाने के लिए हाउसिंग लोन लिया था, जो मैंने क्लियर कर दिया था। उसके अलावा इंडिया इन्फोलाइन सर्विस लिमिटेड, जो मैंने गोल्ड लोन लिया था, जिसको मैंने क्लियर कर दिया था, ये ख़त्म हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लिया था, वो मैंने ख़त्म कर दिया। टीवीएस क्रेडिट से अब मैंने पर्सनल लोन लिया था, जो मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद राहिनो का है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है जो 2 व्हीलर लोन है, बजाज फिनसर्व का है जो सामान लिया था, एचडीएफसी बैंक का गोल्ड लोन था। ये सारा मैंने लोन कभी लिया था आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, जिसको मैंने क्लोज कर दिया। वो पूरा देखो लिस्ट में यहाँ दिखा रहा है कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोन है जो मैंने लिया था और सभी को मैंने चुकता कर दिया। तो लेकिन लिस्ट में दिखा रहा है कि आपने लोन लिया था जो क्लोज हो चुका है, ये ख़त्म नहीं होगा। ये तो इससे मेरा और सिविल अच्छा होता है कि मैंने इसको सही समय पर दिया और सही समय पर ख़त्म कर दिया था। अब एक खास और बात बताता हूँ कि जितने भी लोन हैं उसके नीचे सब चीज़ लिख के आ रहा है कि जो लोन आपने लिया था, जिसको आपने क्लोज किया, उसमें आपने कैसे पेमेंट किया, कितना ईएमआई लेट गया, वो भी दिखा रहा है। बताइए, देखिए क्लोज लोन में भी दिखा रहा है। जैसे महिंद्रा रूरल में मैंने लोन लिया था, ये 5 साल के लिए लोन था, इसमें 17 डिले पेमेंट मैंने किया था, जो इसमें आ रहा है। मतलब लोन क्लोज है, लेकिन ये दिखा रहा है कि उसमें आपने 17 ईएमआई डिले किया था। टीवीएस क्रेडिट सर्विस में मैंने 2 पेमेंट डिले किया था। राइनो में मैंने 1 पेमेंट डिले किया था। तो ये सारा दिखा रहा है, बाकी में मैंने डिले नहीं किया था। तो सारा मिला के लगभग 20 डिले किया था, जो यहाँ दिखा रहा है डिले पेमेंट 20 टोटल, मतलब 20 पेमेंट डिले किया था, मतलब लेट से मैंने जमा किया था। और ऑन टाइम 172 ईएमआई मैंने जमा किया था। अब आपको बता दूं कि ये जो आप जिसका गारंटर बने हुए हैं वो भी डिले करेगा, लेट करेगा, और सारा आप में भी जुड़ेगा और आप इसके जिम्मेवार होंगे, आपका भी सिविल स्कोर खराब होगा। तो इतना खतरनाक होता है किसी का गारंटर बनना। तो देखिए यहाँ से आप क्या क्या समझे। फ़ोन पे से आपको ये सारा चीज़ पता चल गया कि आपका कितना लोन एक्टिव है। ये देख लीजिए एक्टिव लोन, ये बता देगा। अगर कोई बिना बताए आपको गारंटर बना दिए हुआ है, साइन करवा के धोखे से कोई लोन ले लिए हुआ है आपको डॉक्यूमेंट्स पर, तो आपके यहाँ पे दिखा देगा कि आपका ये लोन चल रहा है। उससे आप पता करके इस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर क्लोज करा सकते हैं, बंद करा सकते हैं, या पता जाकर कर सकते हैं, सारा आ जाएगा। और जितना आपने लोन लिया क्लोज हो चुका है, क्लोज हुआ कि नहीं, आपने जो पैसा चुका दिया हुआ है क्या लोन वो बंद हुआ कि नहीं, कि सिविल स्कोर में एक्टिव दिखा रहा है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए फिर बैक आता हूँ मैं, फिर बैक आता हूँ, एक बार और रिपीट करूँगा, थोड़ा एकदम आसानी से फास्ट में लेकर बताऊँगा कि कैसे आपको जाना है। आप फ़ोन पे यहाँ से खोल लिए, फिर क्रेडिट देखिए, यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिट पर जा रहे हैं हम। क्रेडिट पर जाकर यहाँ पर क्रेडिट स्कोर दिख रहा है, इस पर हम चले गए, इसमें गए, यहाँ पर आ गया स्कोर आ गया, यहाँ पर ऑन टाइम पेमेंट आ गया, क्रेडिट एड आ गया, क्रेडिट मिक्स आ गया, क्रेडिट इंक्वायरी आ गया। या ऊपर वाला पे क्लिक करेंगे सारा चीज़ आ जाएगा। नीचे देखेंगे आप क्लोज अकाउंट है, देखेंगे क्लोज अकाउंट आ जाएगा, एक्टिव अकाउंट आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें क्रेडिट एज में जाके भी देख सकते हैं आप। यहाँ भी दिखा रहा है 2 लोन मेरा एक्टिव है, चल रहा है, एक मेरा है, एक में मैंने गारंटी बनाया है। उसमें दिखा रहा है कि 3 साल पहले ये लोन लिया गया था। देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोन 3 साल पहले लिया गया था। निशाल डीलर्स का जो है वो 1.5 साल पहले लिया गया था, 1 साल 6 महीना हो गया, मतलब इतना दिन पुराना हो चुका है। तो ये सारा दिखा रहा है। क्रेडिट स्टेटस एक्सेलेंट में रहा है, इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट मीडियम में रहा है। ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, कितना आसान है, यहाँ से आप सब कुछ पता कर सकते हैं। तो ये इतना आसान फीचर है। तो दोस्तों आपने देखा कि फ़ोन पे के माध्यम से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर कितना लोन चल रहा है, किसने आपको गारंटर बना रखा है, कितना लोन का ईएमआई आपका फेल है, कितना आपने सही समय पर जमा किया, कितना आपका क्रेडिट स्कोर है, कितना लोन आपका बंद हो चुका है। सारा चीज़ आपका फ़ोन पे में ही है, आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। ये बिल्कुल आसान रास्ता है, बिल्कुल ही इजी रास्ता है, आप फ़ोन पे ऐप के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की कोई नई जानकारी चाहिए, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो, या फिर इंश्योरेंस हो, या फिर लोन हो, फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, पोस्ट ऑफिस हो, ऐसे ऐसे कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये भी किसी न किसी का डिमांड था, किसी ने कमेंट किया था, मैंने उनके टॉपिक पर वीडियो बनाया, आपके टॉपिक पर भी बनेगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने सब्सक्राइबर है तो धन्यवाद देता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।